गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों, आप पढ़ रहे थे चैप्टर 3 प्लेइंग द गेम, जिसमें हमने आपको 4 पैराग्राफ्स तक पढ़ा दिए थे। आज हम आपको 5 पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुने सभी बच्चों। एलन स्टार्ट एनेक्सली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता गया, एलन की बेचैनी बढ़ती गई। द मिनट्स almost seemed like hour, then at last turning the corner came a jolly looking policeman. Alan could have shouted for joy. वह सड़क के ऊपर और नीचे देखने लगा। 1 मिनट भी घंटों के समान प्रतीत हो रहा था। अंत में कोने से मुड़ता हुआ एक प्रसन्नचित्त पुलिसकर्मी उसे दिखाई दिया। एलन खुशी से चिल्ला पड़ा, "I all see the gentleman home, little boy," the policeman said after Alan explained what had happened. जब एलन ने पुलिसकर्मी को सब समझा दिया कि क्या हुआ है, तब पुलिसकर्मी ने कहा, "मैं इस सज्जन व्यक्ति को उसके घर पहुंचा दूंगा, छोटे बच्चे।" Then Alan ran off and flew as fast as his legs would carry him to the sports ground. But the game had started when he arrived. फिर एलन बहुत तेज़ दौड़ा, जितनी तेज़ उसकी टांगें उसे खेल के मैदान तक पहुंचा सकती थी। लेकिन जब वह पहुंचा, तब खेल शुरू हो चुका था। "Why, it is Alan," said the teacher, who was standing just inside the entrance. "अरे, यह तो एलन है," शिक्षक ने कहा, जो प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। "You are not much good if you cannot come up to time." अगर तुम समय पर नहीं आ सकते तो तुम किसी काम के नहीं हो। "We have put in young Harold Banks in your place." हमने तुम्हारे स्थान पर युवा हैरोल्ड बॉक्स को रख लिया है। "Fortunately has putting some good balls over." सौभाग्य से वह बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहा है। एलन bit his lips. How could he explain? He turned away and made his way slowly home. एलन ने अपने होठों को दांत से काट लिया, जैसे वह समझा सकता था, और वह पीछे मुड़ा और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिया। His father opened the door. उसके पिता ने दरवाज़ा खोला। "Bravo, Alan," he said, putting his little son on the back. शाबाश एलन, उसने अपने छोटे पुत्र की पीठ को थपथपाते हुए कहा। "But daddy," began Alan, but his father interrupted him. पर पिताजी, एलन ने बोलना शुरू किया, पर उसके पिताजी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जब वह बूढ़े व्यक्ति की सहायता कर रहा था तो उससे देरी हो गई, और जब एक बार पुलिस वाले को बूढ़े व्यक्ति को देखकर चला गया। जब वह पहुंचा तो टीचर ने कहा कि तुम्हारे स्थान पर हमने होराल्ड को रख लिया है, वो बहुत अच्छा खेल भी रहा है। तो वह धीरे धीरे घर आता है, और दरवाज़ा उसके पिताजी जब खोलते हैं तो वह उसे शाबाशी देते हैं, लेकिन वह अपने पिताजी को समझाना चाहता है कि मैंने खेल नहीं खेला, लेकिन उसके पिताजी उसकी बात को काट देते हैं। अब आगे सुनेंगे। "It is all right, old man." सब ठीक है बूढ़े आदमी, he said, उन्होंने कहा। "You see, I came up behind that policeman and told me what had happened." तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं उस पुलिसकर्मी के पीछे आ रहा था और जो कुछ भी हुआ उसने मुझे
बताया। सो आई न्यू यू वर प्लेइंग द गेम ऑल्दो इट वाज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच। इसलिए मुझे मालूम हो गया कि तुम खेल रहे थे, अर्थात नेक कार्य कर रहे थे, लेकिन वह क्रिकेट के मैदान पर नहीं था। सो इसलिए आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस एंड बाउट द साइकिल आई प्रोमिस्ड यू। इसलिए मैं बाजार गया और जिस साइकिल को तुमने वादा किया था मैं उसे खरीद लाया हूँ। इट इज़ ए ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। एंड एलन वर प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड आई। और एलन, मुझे और तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज गेव Ellen 3 loud cheers, as only school boys can, for in some mysterious fashions they too had learned all over about his kind act. और अगली सुबह जब वह कक्षा में पहुंचा तो कक्षा में लड़कों ने एलन के लिए 3 बार चीयर्स बोलकर तालियां बजाईं, जैसा कि स्कूल के बच्चे अक्सर करते हैं। उनको भी किसी गुप्त रूप से इसके दयापूर्ण कार्य के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया कि जो इसने कार्य किया उसके पिताजी उससे बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि तुमने क्रिकेट के मैदान पे खेल खेला हो, लेकिन तुमने एक अच्छा कार्य किया है। तो उन्होंने उससे प्रसन्न होकर उन्हें एक साइकिल दिलवाई। और जब स्कूल में यह बात पता चली तो सभी बच्चों ने 3 बार तालियां बजाकर एलन का स्वागत किया। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम आपको इसके पैसेज बता रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आपको 2 पैसेज दिए थे। आज हम तीसरा पैसेज आपको समझा रहे हैं कि एलन एक्सप्लेन्ड टू ... वे शून। व्हाट डिड एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन? What did the old man request Ellen in a kind tone? What did Ellen think in his mind about the field and the captain? When the old man requested Ellen not to leave, what did Ellen say to him? 4 पैराग्राफ देखेंगे। Suddenly the old man ... shouted for joy. The old man fell heavily on the ground. Why? अगला देखेंगे। What did the old man say to Ellen? Number 3, Ellen started anxiously up and down the road. Why? Number 4, who came at last? 5वां पैराग्राफ देखेंगे। Why it is Ellen ... Father interrupted him, who was standing just inside the entrance. Number 2, who was playing in place of Ellen? Number 3, how did Ellen's father react after Ellen's returning home? Number 6 पैराग्राफ देखेंगे। Bravo Ellen ... about his kind act. Number 1, why did the father pat Ellen on the back? Number 2, but daddy, began Ellen. What did Ellen with to say? Number 3, why did the boys give Ellen 3 loud cheers in the classroom? तो बच्चों, इसी के साथ ये आपका चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, पैसे समझ में नहीं आ रहा हो या थ्योरी समझ में नहीं आई हो, तो वह दोबारा भी पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके ये पैसेज दिए हुए हैं। फिर देखेंगे।